जय श्री राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो। जय नमो नमो गुरुदेव नमो। योग ध्यान साधना के इस चैनल पर आज आपको मोक्ष के बारे में बताएंगे। मोक्ष कहें या मुक्ति कहें, तो सर्वप्रथम आपको समझना होगा कि मोक्ष और मुक्ति में कोई अंतर है। वैसे पर्यायवाची माना जाता है इनको, क्यों कि मुक्ति का मतलब भी मोक्ष, मोक्ष का मतलब भी मुक्ति, यानी किसी भी चीज़ से मुक्त हो जाना, शरीर से मुक्त हो जाना, कार्य से मुक्त हो जाना, किसी भी चीज़ से मुक्त हो जाने का नाम है मोक्ष। अब आते हैं हम मुक्ति पर। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा मुक्ति मार्ग में बाधक दो ही चीज़ हैं, एक तो क्रोध और एक है प्रेम। प्रेम में आसक्ति, केवल प्रेम नहीं, प्रेम में आसक्ति। प्रेम तो आप कर सकते हो, मगर जो प्रेम में आसक्ति है, ये ही दोनों चीज बाधक है, या ये दोनों ही ज्ञान बाधक है। गीता में बताया गया भगवान श्री कृष्ण ने कि मोक्ष में बाधक अगर हैं तो ये दो चीजें, ज्ञान के प्रेम, और प्रेम के बाद दूसरा है क्रोध। अब आप जानिए कि परशुराम जी बड़े ऋषि थे, मगर उनको क्रोध बहुत आता था, मगर वो मुक्त नहीं थे। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, उस समय परशुराम जी आए थे, तो परशुराम जी को तब अपना अहंकार टूटता हुआ नजर आया जब वो लक्ष्मण जी के ऊपर फरसा नहीं उठा पाए और ना उसे मार पाए। उसके बाद राम जी के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब उन्होंने जाके उनको ज्ञान दिया और अहंकार मुक्त किया, और उनको ऐसी सिद्धि दे दी कि वो सीधे पहाड़ पर चले गए अपने साधना स्थल पर और मुक्ति मार्ग की ओर। उसके बाद उनकी मुक्ति हुई। नहीं तो बीच में क्या करते थे वो, उन्होंने ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय धर्म अपना लिया था। इसी प्रकार आप मुक्ति के लिए ऐसे समझिए कि आप गृहस्थी में रहते हैं तो जो प्रेम और क्रोध है, ये दोनों बाधक है। अब आप गृहस्थी में रहकर बहुत कुछ छोड़ नहीं पा रहे, यानी मुक्त नहीं हो पा रहे। पैसा, धेला, अच्छा बुरा, अपना पराया, यहाँ जाना वहाँ जाना, क्रोध करना, नाराज होना, लेना देना, बेईमानी करना, झूठ बोलना। जब इस चीज से आप मुक्त नहीं हो पा रहे तो इस शरीर से कैसे मुक्त होगी? आत्मा शरीर से मुक्त होगी ईश्वर की मर्जी से। उसके बाद भी इसको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा। मगर जो व्यक्ति जीते जी शरीर यहाँ उन कार्यों से, उन शब्दों से, उन व्यवहारों से, उन वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, तो वो फिर उस शरीर के बाद भी मुक्त हो जाता है जल्दी। ये प्रक्रिया ऐसी है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको साधन अपनाना पड़ेगा। अब इसके लिए साधन क्या क्या है? इसके लिए साधन और सहज उपाय है भक्ति का मार्ग। आप सब कुछ छोड़ के भक्ति में ध्यान लगाएंगे, बराबर भगवान की ओर मुड़ते मुड़ते रहेंगे, तो अपने आप ही विरक्ति होने लगेगी। विरक्ति का नाम ही मुक्ति है। यानी हमको विरक्ति करना है सबसे। आपको अपनी साज सज्जा, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं करना है, दूसरे का क्या ध्यान करना है। जब इस तरह की स्थिति आने लगे, धीरे धीरे लोग आपको विक्षिप्त सा समझने लगे, पागल जैसा समझने लगे। केवल आपकी धुन एक ही जगह रहेगी, ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, राम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, जो भी धर्म का जो व्यक्ति है उसके ऊपर, यानी एकाकार होना। फिर कुछ दिन बाद ईश्वर में, आप में कोई नजर नहीं आएगा आपको, ना ईश्वर आएगा नजर, ना आप नजर आएंगे। दोनों का एकाकार दिखाई देगा। आप ईश्वर में जा रहे हैं, ईश्वर आप में आ रहे हैं। आप ध्यान करते हैं तो ईश्वर को अपने अंदर देखो, और ईश्वर के अंदर आप अपने आप को देखो, और प्रकाश रूप में देखो। जैसे आपके ऊपर पूरा प्रकाश है, ईश्वर का भी पूरा प्रकाश है, बहुत तगड़ा। इस प्रकार ये दो प्रकाश आपको मिलते से नजर आएंगे, तब आप देखना कि हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है या हमारा ध्यान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लक्षण मुक्ति के हैं। अगर हम इस क्रिया को बराबर करते रहेंगे तो आप ग्रस्त में रहकर भी मुक्ति मार्ग को सफल और सार्थक कर सकते हैं। पथ प्रदर्शक स्वयं अपना बन सकते हैं। लिहाजा आप इस पर
साधना पर गौर करें, सरल साधना अपनाएं, भक्ति मार्ग अपनाएं। अगर वैसी साधना नहीं कर सकते तो भक्ति मार्ग अपना लो। और योग ध्यान योग वगैरह त्राटक वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर लो। आपका मुक्ति का मार्ग एकदम खुल जाएगा। मुक्त होना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप अपने आप को संयम करने में रहें, पहले खाने पर, पीने पर, रहने पर, नहाने पर, धोने पर और भी कई चीज़ों पर, गुस्सा पर, प्रेम पर, इन पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण समेटते जाएंगे तो स्वयं ही आपका रास्ता खुलता चला जाएगा मुक्ति का मार्ग। उस मुक्ति के मार्ग के द्वारा ही आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो आपको अपने कर्मों की सजा वहाँ भोगना पड़ेगी। आप उन कर्मों में लिप्त ही जा रहे हैं यहाँ से। जब आप लिप्त जाओगे तो भोगना पड़ेगी। अगर आप सारे कर्म यहीं छोड़ दोगे तो आपकी मन बुद्धि के साथ वो कर्मों की संज्ञा या कर्मों की प्राप्ति या कर्मों का लेखा जोखा नहीं जाएगा। क्यों कि उस प्रकाश के कारण वो सब यहीं जल भुन जाएगा। यानी अंत भला तो सब भला। इस प्रकार की आपको क्रिया करनी है। सरल क्रिया है भक्ति मार्ग, थोड़ी कठिन क्रिया है साधना मार्ग, ध्यान साधना त्राटक वगैरह की। आप दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं अपने शरीर की क्षमता अनुसार, मगर मुक्ति का मार्ग सबसे अच्छा यही भक्ति का मार्ग है। आप सुबह शाम दोपहर जब भी हो, जब आप भगवान का नाम लीजिए और उसमें रमते रहिए, उनकी सूरत का ध्यान करते रहिए, उनके प्रकाश रूप बिंदु का ध्यान करते रहिए, अपनी आत्मा में प्रकाश देखिए, अपने दिमाग में प्रकाश देखिए, प्रकाश अखंड मंडल के आकाश में देखिए। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। कुत्ता आए तो उसमें ईश्वर का रूप मानिए, बिल्ली आए तो मानिए, सांप आए तो मानिए, जो भी जानवर आए उसमें ईश्वर का रूप मानकर आप उनके दर्शन करें और आप समझें कि ये मैं हूँ, कुत्ता है जो मैं हूँ। जब आप इस तरह की भाषा या इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मुक्ति मार्ग प्रशस्त है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव नमो।